अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कट्टिस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। इन कटलेट्स को आप लोग अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत फिलिंग होते हैं ये। या फिर आप इसको हाई भी बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो इस मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे चंद सेकंड के लिए बस। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, हल्के से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इसको हमने श्रेड कर लिया है। तो वो हम इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है क्योंकि चिकन हम इसमें बॉईल ऐड किया है हमने। इसको पकाना तो है नहीं, बस हमने मसाला मिक्स करना है, उसके बाद ये रेडी है। अब इधर आ जाते हैं हम आलू की तरफ। तो इधर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ग्रेट इसलिए किया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। बेसिकली हमें बहुत स्मूथ चाहिए आलू ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। थाइम ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका डो बन जाएगा, डो फॉर्म में आ जाएगा ये। और अगर नहीं आ रहा हो और अगर आपके आलू के अंदर थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। और जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो हाथों से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होना चाहिए। तो इधर हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर मैं हाफ़ फिलिंग यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैंने नहीं यूज़ करी है क्योंकि हाफ़ ही इनफ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑलिव्स 3 टेबलस्पून के बराबर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। चीज़ ऐड करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास 1 कप के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर मोज़रेला को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 5 टेबलस्पून के बराबर। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर थाइम। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज नहीं ऐड करी है। वो इसलिए नहीं ऐड करी क्योंकि जब भी हम इस टाइप की रेसिपी बनाते हैं रमज़ान के हवाले से तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और उसको हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ कर सकें। इस वजह से मैंने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड करी है। तो आप लोग भी अगर रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर प्याज। तो देखें तमाम चीज़ों को बस मैंने मिक्स किया है। अब ये रेडी है। हाथ पर आप लगा लेंगे हल्का सा ऑयल ताकि जो आलू है वो चिपके नहीं हाथ पे। और इसको इस तरह से आपने हाथ पे फैला देना, जिस तरह से हम लोग कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं इस तरह से आपने इसको फैलाना है। फिलिंग रखेंगे इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा रखिएगा ना बहुत कम रखिएगा। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखी है मैंने फिलिंग। और इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो आलू मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने सेंटर में रखा और किनारों को मैंने इस तरह से इसको सील कर दिया है। ये देखिए इस तरह से। और बस इसका हम हल्का सा बॉयल बनाएंगे, हल्के हाथ से बनाइएगा और उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे, जैसे कि शामी कबाब हम बनाते हैं उस तरह का शेप इसका आ जाएगा।
तो ये देखिए, अब मैं इसी तरह से सारे जो ये कटलेट्स हैं वो तैयार करके रख लूँगी। अब इधर आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। और ये बैटर ना ज़्यादा थिन होगा ना ज़्यादा थिक होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना होना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे कटलेट्स को, और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। और इस तरह से आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इन कटलेट्स को आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए। बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। अब इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। इसे हम करेंगे शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये खुल सकते हैं। इस वजह से आपने इसको सिर्फ शैलो फ्राई ही करना है। तो देखिए, बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, कटलेट्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए, बहुत ही यमी बने थे ये कटलेट्स। आप इन कटलेट्स को किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिली बाइट्स सिखाने जा रही हूँ, जो कि रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। और वैसे भी आप इसको शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इन चिली बाइट्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से फ्रीज़र में रह जाती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़। मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। बॉयल हुआ है और श्रेड हुआ है 1 कप के बराबर। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर देंगे। मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 कप के बराबर है ये। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों के जो बीज होते हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। देखें इस तरह से, बस एक आपने कट करना है और स्पून की मदद से आपने इसके बीज निकाल देने हैं सारे। इसके बाद ये सारा जो मिक्सचर हमने बनाया था इसको हम फिल कर लेंगे। तो मैं इधर हाथ से ही फिल कर रही हूँ, उससे अच्छी तरीके से फिल हो जाता है इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरह से आपने फिल कर देना है। ऊपर से एक्स्ट्रा हटा दीजिएगा। तो ये देखिए, और ये जो हरी मिर्चें ली हैं मैंने मोटी वाली ली हैं। तो बड़े साइज़ की जो हरी मिर्चें होती हैं वो ले लीजिएगा। और उसके अंदर आपने इसको बनाना है। इसी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं ये। तो देखिए सारी मिर्चों को मैंने फिल कर लिया है अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैदा लिया है मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे। देखिए पेस्ट रेडी हो गया है। और अब हमें चाहिए होगी मांडा पट्टी का मैंने एक पैकेट ले लिया था पूरा, और उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक से आपने काटना है। उसके बाद इसको इस तरह से खोल लीजिएगा।
तो इसका एक पूरा पैकेट लिया था मैंने और उसको मैंने कट करके रख लिया है। इसके अलावा हमें मैदा चाहिए होगा एक्स्ट्रा, तो सबसे पहले हम मैदे के अंदर इसको कोट करेंगे हरी मिर्चों को, और उसके बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया था इसके अंदर हमने इसको कोट करना है। तो बस अच्छी तरीके से ये पेस्ट लगा दीजिएगा इसके ऊपर। जब ये लगा देंगे तो फिर हम थोड़ी सी मांडा पट्टी लेंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे, और उसके बाद हमने ये मिर्ची जो है इसके ऊपर रख देनी है और इसको हम रोल कर लेंगे। तो ये सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। बस आपने इसको टाइटली रोल करना है, इस तरह से रोल करते चले जाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करते चले जाइएगा ताकि सारी जो मांडा पट्टी है इसके ऊपर चिपक जाए अच्छी तरीके से, और एक्स्ट्रा निकाल दीजिएगा। ये देखें अब ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी। इन हरी मिर्चों को कोट करके आप इसको आराम से फ्रीज़र में सेव कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख दीजिएगा, उसके बाद आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारी हरी मिर्चों को रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए हरी मिर्चें रेडी हो गई हैं और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी जो मांडा पट्टी ऊपर से जल जाएगी। तो हमें इसको बिल्कुल क्रिस्पी करना है, अच्छा मज़ेदार सा। तो इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा फिर आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए इसको बस मैं टर्न कर लूँगी। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, मज़ेदार तो होती हैं, साथ साथ क्रिस्पी भी होती हैं। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं। मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन पैटी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। और इसकी पैटीज़ बना के आप काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं और इन बर्गर्स को एंजॉय कर सकते हैं जब भी आपका दिल चाहे। बस आप पैटीज़ निकालिए, उसको फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन, हाफ़ केजी के बराबर ये चिकन का कीमा है। आप लोग चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, मतलब बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद मैंने ले ली थी, उसको कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधा कप। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ब्रेड के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद बड़े साइज़ के ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए इसको हमने पीस लिया है। पीसने के बाद कुछ इस तरह का पेस्ट बन जाएगा इसका। तो इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग बाउल में। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसे बनाने के लिए इसका आसान तरीका ये है, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, क्योंकि इसके मोल्ड्स आते हैं, तो वो नहीं है तो आप घर में कैसे बना सकते हैं। तो इधर मैंने बटर पेपर ले लिए हैं और उसको 2 को मैंने इक्वल साइज़ में कट कर लिया है। जो इसका मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर रख देंगे। इससे पहले मैंने इसको ग्रीस कर लिया था, और इसको इसके ऊपर रख के आपने हाथ से हल्का सा इसको फैला लेना है। ये देखिए इतना हल्का सा बस इसको फ्लैट करना है आपने। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी लगा लूँगी ताकि जो दूसरा बटर पेपर है वो इसके ऊपर चिपके नहीं। इसको हम प्रेस करेंगे इसके साथ। उसके बाद हम इसको बेल लेंगे ताकि इवन हो जाए ये दोनों तरफ से। और हल्के हाथ से बेलिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें, इसको 1/2 इंच मोटा रखना है पैटी को। तो उस हिसाब से आपने इसको बेल लेना है, बहुत हल्के हाथ से बेलिएगा इसको। और चारों तरफ से इवन होना चाहिए ये, ताकि पैटीज़ जो है हमारी इवन ही कट हों।
तो देखिए अब इसको कट करने के लिए मैंने एक कैप ले लिया है, पैटी के साइज़ का या बर्गर के साइज़ का ले लीजिएगा, जो भी आपके पास हो, कोई भी प्याला या फिर कोई भी कवर, जैसे कि मैंने कवर लिया है, और उससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लेना है आपको, और बाकी जो है आपने निकाल देना है। तो दोबारा से आप इस तरह से इसको रीयूज़ कर सकते हैं, बेल बेल के इस तरह से आपने पैटीज़ इसके निकाल लेने हैं। तो काफ़ी सारे पैटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं इस मिक्सचर में। तो देखिए मैंने 1/2 इंच के पैटीज़ बनाए हैं ये, और इसको मैं ट्रे में रख दूँगी, इस तरह से सेट कर लेंगे ट्रे के अंदर। और देखिए इसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से थोड़े से सेट हो जाएँ। अब इसका हम मिक्सचर बना लेते हैं, बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 3/4 कप के बराबर। इसमें मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर आधा कप। चावल का आटा ले लेंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। ये आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और इसका हमें एक थिक सा बैटर बनाना है। तो आपने पानी बहुत हाथ रोक के ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। और बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, और ये बैटर हमारा थोड़ा सा थिक होगा। अच्छा, ये जो मैं बैटर बना रही हूँ ये पैटीज़ को कवर करने के लिए, इसको कोट करने के लिए हम बना रहे हैं। इससे बहुत अच्छे से वो सिक्योर रहती हैं, और आप लोग काफ़ी दिनों तक इसको रख के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए जब ये एक अच्छे सा थिक सा बैटर बन के कोई लम्स नहीं रहे, तो मैंने बाद में थोड़ा और पानी ऐड किया है, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा रेडी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक होना चाहिए ये। तो देखिए बस इतना थिक होना चाहिए कि हमारी पैटी जो है वो अच्छे से इस पर कोट हो जाए। अब बर्गर्स बनाने के लिए हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा कप मेयोनीज़ ले लिया है, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पून, हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अच्छा, इसके अंदर मैंने नमक नहीं ऐड किया है, क्योंकि जो हमारे सॉसेस हैं इसके अंदर काफ़ी नमक होता है। आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ऐड कर दीजिएगा। ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड करी है इसमें 1 टीस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ऐड करना चाहें तो 1/4 टीस्पून ऐड कर सकते हैं सॉल्ट इसके अंदर, और इसको आपने मिक्स कर लेना। तो ये हमारा बर्गर का जो सॉस है वो रेडी हो गया है। अब हम अपनी पैटीज़ निकाल लेते हैं। ये सेट हो गई हैं काफ़ी हद तक, और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, इसको मतलब कोट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बैटर जो हमने बनाया था उसके अंदर इसको डिप करेंगे और निकाल लेंगे। एक्सेस जो है बैटर वो आपने निकाल लेना है इस पर से इस तरह से, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से। ये देखिए आपने इसको कोट कर देना है। इसकी हम डबल कोटिंग करेंगे। एक बार आपने हल्की से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, उसके बाद दोबारा से आपने बैटर में डिप करना है और दोबारा से इसको कोट करना है। तो इससे ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है और काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पैटीज़ आपकी इतनी सेट होनी चाहिए कि आराम से आप इसको कोट कर सकें। बस इतनी देर के लिए आपको इसको फ्रीज़र के अंदर रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था इसको, और इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 पैटीज़ बन के तैयार हो जाती हैं। मतलब आप 10 से 11 बर्गर्स बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको बनाने के बाद मतलब कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे तो बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए पैटीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको आपने डीप फ्राई करना है, लेकिन लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है तो उसे आपने अच्छे से पकाना है। तो याद रखिएगा इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, और हर थोड़ी देर बाद आपने इसको टर्न करते रहना है, और जब तक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलर नहीं आ जाता लाइट गोल्डन ब्राउन कलर, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो ये फ्राई हो गई, इसको हमने निकाल लिया था। बर्गर्स बनाने के लिए हमें बर्गर बंस चाहिए होंगे, और ये जो मैंने सॉस बनाया था सबसे पहले मैं वो लगा दूँगी। आप लोग चाहें तो इन बंस को ग्रिल भी कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, मैं ऐसे ही ले रही हूँ इसको। और उसके बाद इस पर हम रख देंगे एक सैलेड लीफ।
टमाटर के स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर, प्याज के रिंग्स रख देंगे। उसके बाद हम इस पर रख देंगे पैटी जो हमने बनाई थी। चीज़ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर और दोबारा से हमने इसके ऊपर सॉस लगा देना है अच्छी क्वांटिटी में और दूसरे बन से इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार होते हैं घर के अंदर बर्गर्स। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैकरोनी ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इसे आप इवनिंग स्नैक के तौर पे ले सकते हैं या फिर अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी दिन तक बिल्कुल सही रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च, छोटी क्यूब्स में कटी हुई है, ये आधा कप के बराबर। बंद गोभी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, झटपट वाली रेसिपी है ये। बहुत हल्का सा फ्राई करेंगे इसको और इसके बाद मैं इसमें एक चिकन क्यूब ऐड कर दूंगी। फिर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमने इसके अंदर क्यूब ऐड किया है, उसके अंदर काफ़ी नमक होता है, इसलिए नमक कम ऐड करेंगे इसके अंदर। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने चंद सेकंड के लिए पका लेना है। चिकन क्यूब जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसी के अंदर। आप इसको तोड़ लीजिएगा इस तरह से ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए वो सारा। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैकरोनी 1 कप के बराबर। ये बॉईल होके मैंने मेजर किया है तो 1 कप है। इस कच्ची मैंने ली थी आधा कप के बराबर, उसको मैंने बॉईल कर लिया था तो बॉईल होके वो 1 कप हो गई हैं। अब मैकरोनी ऐड करने के बाद हमने इसको बस हल्का सा ही पकाना है, आधे मिनट के लिए ही। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और इसको हम कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। देखिए ये रेडी हो गया है। तो मैकरोनीज जो थी हमारी ठंडी हो गई हैं और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड करेंगे। तो इधर मैंने मोज़रेला और चेडर लिया है आधा कप के बराबर। तो चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ आधा कप ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए रोल्स का हमारा मिक्सचर जो है रेडी है, मज़ेदार सा। अब रोल्स बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए होगी, तो ब्रेड के आप कुछ स्लाइसेस ले लीजिएगा और उसके हमने कॉर्नर्स कट कर लेने हैं। ब्रेड की कॉर्नर्स कट कर लीजिएगा और उसके बाद हमने क्या करना है, ब्रेड को हमने बेल लेना है। तो इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको बेल लेना है, सही फ्लैट हो जाएगी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो देखिए सारी ब्रेड्स को मैं इसी तरह से बेल के कट करके रख लूँगी। तो देखिए रेडी है यहाँ पे ब्रेड। और उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो फिलिंग बनाई थी वो हम सेंटर में रख देंगे। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर रखी है फिलिंग मैंने। और इसको हमने सील करने के लिए हमें चाहिए होगा पानी। तो ये साइड पे पानी है, इसको आपने लगा लेना है फिंगर की मदद से या फिर ब्रश से लगा लीजिएगा। तो मैं इधर फिंगर से लगा रही हूँ और एक साइड पे लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से बंद कर देना है और आपने इस तरह से सील कर देना है। ये देखिए हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है तो ये सील हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स बना के रख लूँगी। तो देखिए सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे, उसको मैंने फेंट लिया है और ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे इसको कोट करने के लिए।
तो इसको हम इस तरह से पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, और जब दिल चाहे आपका तब आप इसको निकाल के फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो देखिए सारे मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी और उसके बाद हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो इधर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसको बस हम फ्राई कर लेंगे और इसमें हर चीज़ तो पकी हुई है, तो आप लोग मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर सकते हैं। बस इसके ऊपर हमें कलर देना है, एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो अपनी मर्ज़ी का जो आपका कलर आ जाए वो उतना ही इसको फ्राई कीजिएगा और उसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे और आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और मैक्रोनीज़ है इसके अंदर, वो तो सभी को पसंद होती हैं, बच्चे तो खासकर इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। और इसको बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।